भगवान का परम प्रिय कौन है? भगवान सबके पिता समान हैं, क्योंकि इस सृष्टि की सारी रचना भगवान के द्वारा की गई है और भगवान ही इसका पालन करते हैं। तो श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील अचारा। जैसे एक ही पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु उनके गुण, शील और आचरण भिन्न भिन्न होते हैं। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। अब कोई पुत्र तो पंडित निकलता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई योद्धा, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्म में तत्पर होता है, परंतु पिता का प्रेम सब पर समान होता है। को पितु भक्त बचन मन करमा, सपन हो जान दोसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। अब यदि कोई पुत्र मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त है, वह दूसरा धर्म स्वप्न में भी नहीं जानता है, तो ऐसा पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सभी तरह से मूर्ख ही क्यों न हो। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। इसी प्रकार तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्यों के सहित जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, भगवान कहते हैं, अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर ताया। ये पूरा अखिल संसार मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है और सब पर मेरी दया एक समान रहती है। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बच अरुकाया। अब इनमें से भी जो मनुष्य अभिमान और माया छोड़कर मन, वचन, शरीर से मेरा भजन करते हैं, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजे, मोहि परम प्रिय होई, मोहि परम प्रिय होई। पुरुष, नपुंसक, स्त्री, जड़, चेतन आदि जीवों में कोई भी जो सभी प्रकार से कपट त्याग कर भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं, वही मेरा प्रिय है। तो इस प्रकार श्री रामचरितमानस जी में बतलाया गया है कि भगवान का प्रिय कैसे बना जा सकता है।
प्रेम से बोलिए जय सिया राम।